हेलो सभी को, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गोपाल ठाकुर ट्यूटोरियल्स में। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है 12th स्टैंडर्ड HSC महाराष्ट्र बोर्ड का सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। तो हम लोग पढ़ने वाले आज जो हमारा टॉपिक है वो है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। ये जो पोएम है वो रिटन बाय वॉल्ट विटमैन है, ठीक है। तो ये जो पोएम है ये रिटन है बाय सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, लिखा गया है वॉल्ट विटमैन के द्वारा। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन। सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, अ फुट एंड लाइट हार्टेड आई टेक द ओपन रोड। अब पहली लाइन में जो हमारे राइटर है वो बोलते हैं अ फुट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड। अच्छा, यहाँ ओपन रोड के बहुत सारे मीनिंग है। ओपन रोड का मतलब है लाइफ, ओपन रोड का मतलब है फ्रीडम, अपॉर्चुनिटीज़, न्यू जर्नी, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अलग अलग टाइप के यहाँ ओपन रोड का मीनिंग है। पोएट कहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है तो तुम्हें किसी लकी स्टार या डेस्टिनी की ज़रूरत नहीं है। ये एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया है, इसका हम लोग आगे पढ़ते हैं। अ फुट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड, इसमें बोलते हैं पोएट की मैं खुशी खुशी और बिना किसी टेंशन के अपनी लाइफ की जर्नी शुरू करता हूँ। जहाँ अफुट, यहाँ अफुट का मतलब होता है पैदल चलना, अफुट का मतलब होता है पैदल, और लाइट हार्टेड का मतलब होता है दिल से खुश होना, दिल से खुश होना, ठीक है। ये दोनों मीनिंग है, साथ में आप मीनिंग भी लिखते जाइए। तो बोलते हैं कि पोएट वही बोल रहा है कि मैं खुशी खुशी और बिना किसी टेंशन के अपनी लाइफ की जर्नी शुरू करता हूँ। अगले लाइन में फिर हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी, हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी में वो बोलते हैं कि मैं एकदम हेल्दी हूँ। पहले लाइन में बोलते हैं मैं एकदम हेल्दी हूँ, और फिर बोलते हैं मैं फ्री हूँ, किसी टेंशन नहीं, कुछ नहीं, और मेरे पास अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ है, पूरी दुनिया मेरे सामने है। वर्ल्ड बिफोर मी का मतलब पूरी दुनिया मेरे सामने है। तो इस लाइन में पोएट बोलते हैं कि मैं हेल्दी हूँ, आज़ाद हूँ, और मेरे सामने पूरी दुनिया खुली हुई है, मेरे सामने अपॉर्चुनिटीज़ भरे पड़े हैं। अगली लाइन में The long brown path before me leading wherever I choose, the long brown path before me leading wherever I choose। इसमें पोएट बोलते हैं कि मेरे सामने एक लंबा रास्ता है। The long brown path मतलब मेरे सामने एक लंबा रास्ता है और ये मुझे कहीं भी ले जा सकता है। डिसीजन मेरा होगा, लीडिंग में wherever I choose, डिसीजन किसका होगा? डिसीजन मेरा होगा। तो पोएट बोलते हैं कि मेरे सामने लंबा सफ़र है और मैं खुद डिसाइड करूँगा कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। इसमें पोएट का हिडन मीनिंग जो है, पोएट बोलना चाह रहे हैं कि लाइफ में अपने डिसीजंस आप खुद लो और आपके जो डिसीजंस होंगे वो खुद के होंगे। फिर अगली लाइन में पोएट बोलते हैं henceforth आई आस्क नो गुड फॉर्चून, आई माई सेल्फ एम गुड फॉर्चून। इसमें बोलते हैं कि अब मुझे किसी लकी चांस की ज़रूरत नहीं है। आई आस्क नो गुड फॉर्चून, गुड फॉर्चून का मतलब लकी चांस या लक अच्छी किस्मत वो होता है। देखिए, मैं खुद अपनी किस्मत हूँ, तो मैं किस्मत के भरोसे नहीं रहूँगा, मैं अपनी मेहनत से अपनी किस्मत खुद बनाऊँगा। इसका मीनिंग वो बोल रहे हैं कि मैं किस्मत के भरोसे नहीं हूँ। ये लाइन नहीं, ये वाला लाइन कि मैं किस्मत के भरोसे नहीं हूँ, मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा। कि हैंसफोर्थ, इसलिए, हैंसफोर्थ का मतलब होता है इसीलिए आई आस्क नो गुड फॉर्चून, गुड फॉर्चून का मतलब यहाँ होता है, फॉर्चून का मतलब होता है किस्मत, अच्छी किस्मत, लक, ऐसे सब। आई माई सेल्फ एम गुड फॉर्चून। तो वही बोल रहे कि मुझे किसी लक की चांस की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अपनी किस्मत हूँ और मैं खुद ही अपनी किस्मत खुद बनाऊँगा। अगला बोलते हैं कि henceforth आई विम्पर नो मोर, henceforth आई विम्पर नो मोर, henceforth आई विम्पर नो मोर, और पोस्टपोन नो मोर, नीड नथिंग। तो अब पोन नो मोर, नीड नथिंग, इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि अब मैं रोना धोना बंद करता हूँ। विम्पर का मतलब होता है रोना धोना, तो बोलते हैं विम्पर का मतलब रोना धोना, लिख लो, रोना ले लो एक टाइप से। तो बोलते हैं आई विम्पर नो मोर, मैं रोना धोना बंद करता हूँ, अब मैं कंप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है। पोस्टपोन नो मोर, पोस्टपोन नो मोर का मतलब क्या? अब मैं काम डिले नहीं करूँगा। पोस्टपोन करना मतलब डिले करना काम को, कि चलो बाद में कर लेते, ऐसे नहीं। नीड नथिंग, नीड नथिंग का मतलब कुछ नहीं चाहिए। तो वो बोलते हैं कि हैंसफोर्थ, इसलिए आई विम्पर नो मोर, मैं
रोना धोना नहीं करूँगा, पोस्टपोन नो मोर, मैं कोई भी अपना काम डिले नहीं करूँगा और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगले स्टैंजा में बोलते हैं, डन विद द इंडोर कंप्लेंट्स लाइब्रेरीज क्वेरलस, डन विद द इंडोर कंप्लेंट्स क्वेरलस लाइब्रेरीज और क्रिटिसिजम्स। इसका मतलब बोलते हैं कि मैं घर पर बैठ के कंप्लेन करना बंद करता हूँ। डन विद द इंडोर कंप्लेंट्स मतलब मैं घर पर बैठ के कंप्लेन करना सबसे पहले बंद कर दूंगा, ठीक है। लाइब्रेरीज क्वेरलस, अब लाइब्रेरीज का मतलब होता है सिर्फ बुक पढ़ने से लाइफ नहीं समझ आती, और क्वेरलस का मतलब होता है कि मैं बार बार कंप्लेन क्वेरलस का मतलब होता है जो बंदा जो बार बार हर चीज़ के लिए कंप्लेन करता है, तो वो सब मैं करना बंद कर दूंगा, वो सब मैं नहीं करूँगा। मेरी दुनिया मैं जीना चाहता हूँ, तो ये सबसे मैं क्या हूँ, अब मैं सिर्फ कंप्लेन करना और दूसरों की बुराई सुनना छोड़ देता हूँ। क्रिटिसिजम्स मतलब क्या, आपको कोई क्रिटिसाइज़ करता है कि ये बुरा है, ये अच्छा है, वो दुनिया भर का, तो ये बोलता है कि मैं घर में बैठ के, पूरे लाइन का मतलब होता है कि मैं घर में बैठ कर कंप्लेन करना बंद करता हूँ। सिर्फ बुक्स पढ़ने से लाइफ नहीं समझ में आती है, और एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है। क्वेरलस लोगों के झगड़े वगड़ों से एकदम बार कंप्लेंट से मैं दूर हूँ, और क्रिटिसिज्म से भी मैं दूर रहना चाहता हूँ, तो मैं रियल दुनिया में जीना चाहता हूँ, ठीक है, ये बोलना चाह रहे। फिर अगली लाइन में बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट आई ट्रैवल द ओपन रोड द अर्थ दैट इज़ सफिशिएंट, कि मैं अब स्ट्रॉन्ग हूँ। स्ट्रॉन्ग का मतलब ताकतवर, कंटेंट का मतलब कि भाई मेरे पास सब कुछ है, संतुष्ट हूँ मैं, कंटेंट का मतलब संतुष्ट, कि भाई मैं ताकतवर हूँ और संतुष्ट हूँ। आई ट्रैवल द ओपन रोड, ये जो मैंने रास्ता चुना है उसको क्या करूँगा, मैं ट्रैवल करूँगा। और द अर्थ, ये जो दुनिया है वो मेरे लिए काफ़ी है, सफिशिएंट है, मेरे को उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। कोई लोग होते हैं ना जिनको भाई सब कुछ दे दो फिर भी बोलते कि ये चाहिए वो चाहिए, तो बोलते कि नहीं, मेरे को और कुछ भी नहीं चाहिए। अब वो बोलते हैं, आई डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टलेशंस एनी नियरर, मतलब कॉन्स्टलेशंस का मतलब देखो यहाँ इन दिस कॉन्टेक्स्ट, मतलब इस पोएम के हिसाब से यहाँ बोला गया है फेट, डेस्टिनी, ये सब बोला गया है। तो बोलते हैं कि मुझे स्टार्स या डेस्टिनी की ज़रूरत नहीं है। वो बोलते हैं ना एस्ट्रोलॉजी में आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपका ये हिला हुआ है ग्रह, वैसा वो है, वो सब। तो बोलता है मुझे स्टार्स या डेस्टिनी की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी किस्मत बदलने के लिए सितारों पे डिपेंड नहीं रहूँगा, मैं अपनी किस्मत खुद से बदलूँगा, खुद बनाऊँगा। सिर्फ बोलता है कि एनी नियरर आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर, मुझे पता है कि वो लोग जहाँ है वही ठीक है, मुझे नहीं चाहिए। स्टार्स अपनी जगह ठीक है, उन्हें वहीं रहने दूँ, मैं अपनी जो किस्मत है, अपनी जो डेस्टिनी है वो खुद चुनूँगा। आई नो, अब अगले लाइन में बोलते हैं, आई नो दे सफाइस फॉर दोज हु बिलोंग टू देम। हु बिलोंग टू देम का मतलब बोलते हैं जो लोग डेस्टिनी पर बिलीव करते हैं उनके लिए स्टार्स इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन मेरे लिए नहीं। जो लोग किस्मत पे भरोसा करते हैं उनके लिए ठीक है, मैं अपनी मेहनत पर भरोसा करता हूँ, तो मेरे लिए वो ठीक नहीं है। तो आई नो दे सफिस का मतलब यहाँ होता है उनके लिए ही काफ़ी है, उनके लिए ही काफ़ी है। चलो लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं। स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स, तो बोल रहे हैं कि मैं अभी भी हर इंसान के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, मेरे पास भी जिम्मेदारियाँ हैं। आई कैरी, समझो सब, हर किसी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मेरे पास भी जिम्मेदारी है, मैं उनसे भागता नहीं। आई कैरी देम विथ मी, समझ में आ रहा है। तो बार बार वही बोल रहे हैं कि मैं आई कैरी देम मैन एंड वुमेन विथ, आई कैरी देम विथ मी वेर एवर आई गो, तो मैं जहाँ भी जाता हूँ उन पुरानी यादों को, उन पुरानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, मेरे दुख को, मेरे दर्द को, मेरे फैमिली मेम्बर्स को, सबकी यादों को मैं अपने साथ, सबकी फीलिंग्स को, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब लेके चलता हूँ। मैं सबको अपना मानता हूँ और मैं इनसे कभी अलग नहीं हो सकता। ये देखो, आई स्वेयर इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रीड ऑफ देम, मतलब रीड ऑफ देम का मतलब, गेट रीड ऑफ देम का मतलब छुटकारा पाना, तो मैं इनसे छुटकारा नहीं पा सकता, मैं इनसे कभी अलग नहीं हो सकता, ये मेरी लाइफ का पार्ट है। तो ये बोलते कि आई एम फील्ड विद देम, आई एम फील्ड विद देम एंड आई विल फील देम इन रिटर्न, मतलब मैं दुनिया से प्यार, समझ में आ रहा है। तो मतलब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब है, तो बोलते हैं कि मैं इन सब से प्यार पाता हूँ और बदले में मैं क्या करूँगा, आई विल फिल देम इन रिटर्न, तो मैं भी उनको भरूँगा। मेरे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या मेरी फैमिली मेम्बर है, मेरे जो मेरे से प्यार करते हैं, तो मैं भी उनको प्यार करूँगा। तो यहाँ बहुत सारी मीनिंग्स को एक ही साथ वो बोल देते हैं कि ये जो ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स है उसमें सब कुछ एक ही बार डाल देते हैं कि भाई मैं, मेरे साथ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई, मेरी फैमिली मेम्बर्स की यादें हो गई, मेरे पुराने दुख हो गए, जो भी है या कुछ भी है, तो मैं आगे बढ़ गया। उसका मतलब ये नहीं कि मैं वो जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या मेरी फैमिली मेम्बर्स ये सबको मैं भूल जाऊँगा, नहीं, मैं उनको अपने साथ लेके चलूँगा। तो यही था हमारा सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड बाय वॉल्ट विटमैन। बहुत अच्छा पोएम था, पॉजिटिव पोएम था।
तो इनका अभी सेंट्रल आइडिया क्या था, आपको जब अप्रिशिएशन लिखना रहेगा तो सेंट्रल आइडिया में आप लिख सकते हो कि लाइफ बहुत लंबा सफ़र है और हमें अपना रास्ता खुद चुनना चाहिए, लक से ज़्यादा हमें इम्पॉर्टेंट हार्ड वर्क है। ये सब इसके सेंट्रल आइडिया है जो हम लोग को पोएम समझाना चाह रहा है कि पॉजिटिव रहो हमेशा और अपने बोलते ना अपने चीज़ों को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कभी भूलो मत। थैंक यू।